इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दी। बुशरा बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, वो बानी पीटीआई की अहलिया हैं। उनकी दरख्वास्त से मुतालिक भी हिदायत दे देते हैं। अदालत फैसला कर दे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, मगर इनकार करके एटमी धमाका किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद मजबूती के ख्वाहां हैं। अमरीका के साथ दहाइयों पुराने ताल्लुकात है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के ईरान पर इजरायली हमले और गाजा में मज़ालिम की मजम्मत। अक़वाम आलम से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद कराने में किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासी हल का हामी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान PTI कारकुनान पर आंसू गैस शेलिंग और तशद्दुद किया गया। काबीना अरकान की गुफ्तगू। इजलास में वज़ीर आला ने सियासी सूरत हाल पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। अहम बैठक में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने की भी मंजूरी। बैरिस्टर सैफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर पुलिस ने गैर कानूनी हमला किया, तोड़फोड़ की। MNA MPAs और उनकी फैमिलीज को हिरासत किया गया, मारपीट भी हुई। जो भी गैर कानूनी हरकत में मुलव्विस था उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास खत्म। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास 2:30 बजे शुरू हुआ था। इजलास तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गाजा और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीख़ी, दरीना और बरादराना ताल्लुकात का जिक्र। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर पर तुर्की की पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बुनियादी मुफाहमत और मफादात के हवाले से तुर्की की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सफारत खाने आमद सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग से मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत। हमले के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफारत खाने आमद। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। चीनी सफ़ीर ने कहा चीन 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। स्मोक की शिद्दत बरकरार। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा, सांस लेना महाल। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर बरकरार। शहर में स्मोक की औसत शरह 857 तक जा पहुंची। DHA फेज़ 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1283 पर जा पहुंचा। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया। अगले 10 रोज़ स्मोक की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। स्मोक से लाहौर, शेखुपुरा और मुल्तान सबसे ज़्यादा मुतासर। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद। निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात और A लेवल तक बंद रहेंगे। फैसले का इत्तलाक 17 नवंबर तक होगा। पंजाब के 4 डिवीजन में मास्क पहनना भी लाजमी करार।
वजीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनाकिद किया जाएगा। लाहौर में शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम भी शुरू कर दी गई। स्मोक से बचाव के लिए 9000 किसानों की तरबियत मुकम्मल। स्कूल्स में स्मोक के खिलाफ लेक्चर्स का सिलसिला जारी। स्मोक से बचने के लिए शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा जिनेवा। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब भी वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा। वज़ीर आला पंजाब जिनेवा में तिब्बी मुआयना कराएंगी। नवाज शरीफ भी लंदन से जिनेवा पहुंच गए। सदर नून लीग यूरोप में चंद रोज कयाम के बाद वापस लंदन आएंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी बातें फैलाई जाती हैं। तनकीद करने वाले आएं और सिंध के मंसूबों को देखें। सेहत के शोबे में सिंध का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। जनूबी पंजाब से ज्यादातर लोग इलाज के लिए सिंध के अस्पतालों में आते हैं। सिंध में कायम अस्पताल और यूनिवर्सिटी सबके लिए हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में साइबर नाइफ से कैंसर का इलाज मुफ्त हो रहा है। वजीर आजम ने एहसन इकबाल को कहा सिंध से सीखे। थर के कोयले से बनने वाली हजारों मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में जा रही है। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में शिकस्त तस्लीम कर ली। जमहूरियत का उसूल है कि हारो तो उसे कबूल करो। अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद हमेशा अहम होती है। हमें इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। अमेरिका में जमहूरियत और कानून की अमलदारी के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी हालत में हिम्मत न हारी जाए। ट्रंप से कहा है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए उनकी मदद करेंगे। कमला हैरिस का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने हामियों से खिताब। इलेक्शन मुहिम में भरपूर साथ देने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। ट्रंप को इंतखाबात में फतह पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर बाइडन का भी नौमुंतखब सदर को फोन मुबारकबाद दी। व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। सदर बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने चीनी 13 रुपए फी किलो सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की कीमत में कमी का इतलाक फौरी तौर पर किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमत 140 रुपए फी किलो मुकर्रर। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 153 रुपए फी किलो थी। यूटिलिटी स्टोर्स ने 12,000 मीट्रिक टन चीनी की खरीदारी की थी। और सीरीज बचाने का चैलेंज। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम एडलीड में मौजूद। बैटर्स की नेट प्रैक्टिस। बॉलर्स ने फिजिकल और फील्डिंग ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है पहले वनडे में जीत के बहुत करीब थे पर कामयाबी हासिल नहीं कर सके। दूसरे वनडे में गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। बैटिंग के लिए जाता हूं तो कोशिश होती है बेहतर परफॉर्म करूं।